अगर तो आपका HbA1c मॉडरेटली कंट्रोल्ड है या पुअरली कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड नहीं है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको क्या होता है, माइक्रोवैस्कुलर डिस्ट्रक्शन होती है। माइक्रो लेवल पे कैपिलरीज जो होती हैं, जो छोटी छोटी बारीक खून की रगें होती हैं, जो बिल्कुल टिश्यूज को या सेल्स को ब्लड देती हैं, खून देती हैं, वो रगें ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं या मर जाती हैं, या उनकी जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके नतीजे में जो माइक्रो लेवल पे ब्लड ने पहुंचना है वहां पे ब्लड पहुंचना ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो लेवल पे आपके गम्स के अंदर जब ब्लड आता है तो माइक्रोवैस्कुलर डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके गम्स की जो है वो उस तरह से जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से जो किडनीज के अंदर भी जो माइक्रोवैस्कुलेचर जब लॉस होता है तो आपको नेफ्रोपैथी शुरू हो जाती है। इसी तरह आंखों के अंदर रेटिनोपैथी हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ डायबिटीज़ जब कंट्रोल में ना रहें तो। अच्छा, अब हम सिर्फ आते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन की तरफ। ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड चाहिए माइक्रो लेवल पे, क्योंकि हमने ऑस्टियो इंटीग्रेशन करानी है, बोन का और इम्प्लांट का कांटेक्ट बनाना है। तो जब ब्लड वहां पे नहीं पहुंचेगा पुअरली या मॉडरेटली कंट्रोल की वजह से, ठीक हो गया, तो क्या होगा, ऑस्टियो इंटीग्रेशन डिले हो जाएगी या प्रोलॉन्ग हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। इन सारी सिचुएशंस में होगा ये कि ऑस्टियो इंटीग्रेशन ना होने की वजह से इम्प्लांट लूज भी हो सकता है, इम्प्लांट फेलियर भी हो सकता है, और ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये थोड़ी सी हमने डिस्कशन कर ली, अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अगर तो आपकी अगर तो आपकी डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, ठीक हो गया, HbA1c रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, और आपको डायबिटीज़ की वजह से कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं हो गया, कोई नेफ्रो प्रॉब्लम नहीं हो गया, कोई रेटिनोपैथी नहीं होगी, आंखों का प्रॉब्लम नहीं हो गया, या कोई और आपको सिस्टेमिक डिजीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक इशू, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, और आपकी HbA1c भी वेल कंट्रोल्ड है, तो फिर आप जब इम्प्लांट लगवाएंगे तो एक नॉर्मल पेशेंट और आपके अंदर कोई ख़ास फर्क नहीं आएगा उसकी स्टेबिलिटी में। लेकिन अगर आपकी जो स्टेबिलिटी, अगर जो आपकी वो HbA1c है, जो डायबिटिक स्टेटस है, वो पुअरली कंट्रोल्ड है या मॉडरेटली कंट्रोल्ड है या वेल कंट्रोल्ड समझें कि नहीं है, या आपको कोई और बीमारी भी साथ में है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कार्डियक इशू है, तो फिर आपके अंदर डायबिटीज़ की जो सक्सेस है, जो प्रोग्नोसिस है, जो कामयाबी है, वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अब इम्प्लांट सबसे पहले उस डायबिटिक पेशेंट को लिए बेस्ट है जो डायबिटिक पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो डायबिटीज़ है वो वेल कंट्रोल्ड है और उसकी डायबिटीज़ की वजह से कोई और इशू नहीं है, तब हम इम्प्लांट लगवा सकते हैं। तो कोई और एक मज़े की बात ये कि इस दौरान जब आपने इम्प्लांट लगवा लिया, कभी भी आपका अगर HbA1c लेवल अप डाउन करता है तो उस वक्त भी इम्प्लांट फेलियर आपका हो सकता है, जो कि रिसर्च ने बताया है। और इसके अलावा एक और चीज़, इसको हम कहते हैं रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन या रिलेटिव इंडिकेशन। रिलेटिव ये कि पेशेंट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं। देखें, हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, हम पूरा ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें हम सारी कैल्शियम लेवल्स भी देखेंगे बोन के लिए कि कितने हैं ब्लड के अंदर, विटामिन डी लेवल्स देखेंगे, और ये सारी चीज़ें देखते हुए हम एक एंड पे HbA1c देख के, CBC देख के, सारी चीज़ें देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या इम्प्लांट आपके अंदर कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता।